भगवान कृष्ण के बार बार मना करने पर भी दुर्योधन नहीं माना। कल लड़ाई की तरफ मत लेके जाओ, खानदानी लड़ाई, युद्ध होगा तो बड़ा भयंकर होगा और 7 हाथ गहरी खून की नदी बहेगी। इसलिए हे दुर्योधन, 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कहा दुर्योधन मती मारी गई है, कहा कि सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा केशव, युद्ध ही एक समाधान है। अच्छा मुसाफट खोज थो मंचा को उससे खतरनाक आदमी पर हो धार मत है तो मौसम तो ये सुनिए यहाँ अभी सरे से बैठे लोग उनका मौसम हमेशा बना था। लक्षागृह में आग लगवा करके 5 पांडवों को जलवा दिया। 5 पांडव धू धू करके लक्षागृह जलने लगा। वो तो अपने विद्या से, अपने तेज से 5 भाई विदुर जी के नीति से बच निकले, लेकिन हमें फालतू 5-6 को मर गई। अगर फालतू मर गए तो हल्ला करे दुर्योधन की 5 पांडव मर गए, कुंती भी मर गई और लड़ाई खत्म। लेकिन जाको राखे साया मार सके ना को। 5 भाई जंगल में आकर के कुटी लगा के रहते हैं। उसी बीच में द्रुपद नरेश की बिटिया जो हवन कुंड से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी दोस्तों। अगर साधारण स्त्री द्रौपदी को मानते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा। द्रौपदी बहुत ही असाधारण थी और साथ साथ आज शक्ति के प्रारूप में एक चिन्हित की जाती थी कि आज शक्ति का रूप था उसका। अग्नि के ज्वाला से जो महिला निकली है, भला सोचिए वो कैसी हो। बैठे हुए वहां तमाम ऋषि महर्षियों ने कहा कि इस बेटी को अपनाना पड़ेगा। द्रुपद नरेश कहा बेटी को अपना लूंगा, पहले इसका भाग्य तो बताइए। और भाग्य जब बताऊंगा लोग तो कहना कि लड़की के चलते 7 हाथ गहरी खून का नदी बही, बहुत विशाल युद्ध होगा। द्रुपद नरेश का हवा खराब हो, कहा कि भैया तब हमें लड़की की नायक नायक कलम निकल बा तोरे जग से अपना वही के पड़ी तो कहूं तब यही लगे कर बियाह करके हटा दा, जहां जाओ वही जब हवा हो खून का नदी। यहाँ नाथ बहुला की जरूरत। जब स्वयंवर का दिन रखते हैं तो कवि जी लिखते हैं बड़ा बढ़िया भाव कवि लिखत है। अंकित है पन्नों में नारी की गाथा, अमर ज्योति जग में जलाई है नारी। कथन है कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाया, लेकिन मैं कहता हूं जग को बनाई है नारी। आदि शक्ति सती बन के इंदुमती, उजाले पे जिसका उजाला खिला है। रव की देवी कहाई सती तो
बताओ तो गाजीपुर जिले की शान बिरहा में फिल्मी तर्ज को पैदा करने वाले रजनीगंधा जी, जरा नेत्र खोलिए, चक्षु दर्शन करिए। नेत्र दूसरा चीज होला। हमारी बिरादरी बड़ी सोच है। ये लहुरापुर कोणरी में होत रहा कथा, पंडित जी पूरा कथा कहत रहा। 10-15 जने हमारे बिरादरी के पहुंचना लोग के हम कथा सुना, दिन भर का बोझा ढोले लगा लोग। पंडित जी कहा यजमान नींद लगत है बेटा। मुलायम बाबू के बड़े भाई राजा यादव जी के द्वारा ये पुरस्कार है बच्चों को शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। कहा बच्चों लोग नींद लगतिया कहा बहुत नींद लगते बाबा बहुत बोझा कर ले जा। कहा कहते भाई लोटिया में गंगा जल युक्त पानी बा, जाके अपन अपन नेत्र धोला जा। ये 5 जने कोई गली में सोचत हो कि साला नेत्र हो का। तो एक जना दूसरा का जना से कहत हो कि फलाना भैया तुम्हें शुरू करा, कहा चुप रहो हमरे लाज जरूरत है। और नेत्र वाले पता न पाओ इठे लड़का रहे पढ़ा लिखा रहे पढ़ जात रहे देखा वो चुप कर है से पूछला कि बाबू सुन के नेत्र का है। तो वो कहता कि बड़का बाबू ये कुल हमसे पूछा बात दिखाई भटका दल रास्ता। अब ये कुल हमसे पूछा नाती में है कहा सलाम हार है बता के जो। तो वो बता दल कनवा में कि तुम दोनों हाँ पोतवा हो वही के नेत्र का। अभी 5 जाने फिर पड़ गए ना लुटिया में पानी तनका है और नेत्र पर छोट पर मिला के 10 थे। कैसे हुआ तो वो में थे चौधरी साफ पानी बच जाइए खुद नेत्र धोवा जाइए। कहा कैसे कहा कि वही में डाल डाल चबोर चबोर बीच वही गली में अड़सार अलग नेत्र खींचे ले 4 जने तो भगवान पार हुए, एक जने तोरे साइज पे अंगुली से खोच के कैसो में नेत्र तो डाल दे हम और पानी परोस परवान जा बैठ गए एकदम साफ। अब घिंचत हो गई घिंचाते बड़ा परेशान कोई तरह धई नहीं पहुंचा। कहा महाराज ने तब तो फंस गल कहां फंस गल या हम भो करे ये के कहां फंसा दे। कहा का बात करते का कैसे का बात करते का महाराज फंस गल है। ये सब कहते हैं कि आप पनियों में चल रहे थे भवाऊ जा फंस कहे ससुर लुटियो हमारे जगह इतामा को ये लुटिया रहे ले जा ता सिमरत उस्ताद हमारे जिला का सबसे बड़ा गौया रहा स्वर्गीय पत्तूपुर के अखाड़े उनका शाखा शोहित सिमरत वाली उन्हीं के गीत बाई उन्हीं के धुन लगाना कि जब मारा हो अरे जब मारा ना चलिया लगी जाई चोट करे जवाने सुनो तो साथ लाइन हमारा लाइन नहीं थे काकी रखबवल अरे रखबवल स्वयं पर कटी मची गयल सो
मची गए सो ऊपर इठ गलदिया घूमत हो मछली आ कौन जे मछली के आँख छेड़ गई वही से दिया बेटी का ब्याह हो। तमाम दूर दूर से राजा महाराजा चल रहे हैं दुर्योधन सबके ले दे के चलल बा कर्ण को पूरा ऊपर फोकस कर्ण छोटा मत करा राजा सुता ठीक हो जाए छो दिया लग बोला उनका हाथ इतना कांपता जे जे उठल सब केहू का बाण है नहीं जाता केहू का है नहीं जाता केहू का है नहीं जाता लेकिन मछली के पोंछों में छोला साथ तो छूट कर्ण जब चला मुस्किया के तो भाई कर्ण बहुत बड़ा धनुषधर तो था ही आ कर्ण जब चला तो द्रौपदी पूछ जलस की रुको कौन हो करे भाई वीर हूं गलती मतारी के लिए बाड़ी भोला का बेटा कौन हो वीर हूं वीर माने क्या चंद्रवंशी हो नहीं तो क्या जदुवंशी हो नहीं तो क्या रघुवंशी हो का नहीं का नागवंशी हो नहीं क्या हो सूर्यवंशी हो कहा नहीं तो क्या हो ब्राह्मण हो नहीं सूत पुत्र डांट करके द्रौपदी हटा देती है कि हटो यहां से सूत पुत्र के लिए ये स्वयंवर नहीं है। बेचारा आंख में आंसू लेके कर्म बैठ गया वहीं खड़ा होकर के दुर्योधन ऐलान किया कि भरे दरबार में ऐलान करता हूं कि मेरा अंग देश का राजा बनाता हूं कर्ण को और एक राजा को पूरी तरह से आजादी है इस धनुष यज्ञ में भाग लेने की। तो भगवान से जिसने थोड़ा कदम लिया कि चक ज्यादा हाथ लगल मोल की धो गधावा के धो मतलब कहां धो तो गधावा के कहला एक गाय बनाओ धो के गाय बनाई लोग कहला कि गधा गाय होई कहा तो सूत पुत्र राजा हो के का करी कि राजा की बेटी भी ले जाए अब इससे बड़ा बेइज्जती का अतौले यार तपस्वी के भेष में इतना बड़ा बाल इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लाल टीका यू बना के बीच में गोलका और भार निघार खाली काछनी कछले देखे में लगत बा पहाड़ का छाती मत छाती बा पांच थौला हलवा सा पांच पांडव मानस दुर्योधन सुनो धम्मर के न सो अतौले हलवा जब पांचों के देखलस दुर्योधन तो लगन गनाए लगल ये मामा ये मामा ये मामा ये मामा ये मामा है पांचों पांडव लगत लगत हमसो तो मामा कहल सकुनिया के मन लगत ना हमसो ना पता कैसे तुम उले ले साला भूत हो सकार साला प्रगट हो जाता ना से अर्जुन जी उठा देखा वीर का स्वभाव आज कल आगे बढ़े के बाद स्वभाव का है अर्जुन जी उठा तब पहले धरती के प्रणाम किए आकाश को प्रणाम किए चारों दिशाओं को प्रणाम किए खड़े हुए द्रौपदी के बगल में ऊपर के मंजिल पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए द्रौपदी को रिताक के हंसलो आज जितने राजा महाराजा बैठे थे सबको प्रणाम किए आधा जीत तो यही हो गई धनुष पर बाण रख के और मछली के आंख में बैठ के कहा के तेल में देख के मार दो टक से जाके लगा भगदड़ मच गई मार दहलस लेकिन जब लेके जब चलल वाली आके तो रथ बाना डोली बाना बाजा बाना कहार बा पैदल द्रौपदी को लेकर के जंगल की ओर अपनी कुटिया की ओर जहां मां इंतजार कर रही है कुंती के पास लेके चले दहलिया में द्रौपदी के सौंदर्य का वर्णन कैसी लग रही है यार द्रौपदी तर्जमा की अखिया अखिया लड़ल बचत से अखिया
अरे घूंघट में जैसे चंदा, घूंघट में जैसे चंदा सरका के कुछ कहता हो। हमारे गार्जियन आदरणीय श्री मुलायम के मौसा सूर्यनाथ सिंह यादव जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आर्य कन्या इंटर विद्यालय नया टोला पटना बिहार। भैया बोली मत, एकदम शांति बना ले भैया। सुनत वालों को सुने दें, जकर मन बाकी जाई तो धीरे से चल जाए। प्यार से सुनी, ये बिरहा ना हो कि हमनी का वेद पुराण हमनी का पूर्वजन कथा पे है। आई बिरहे जिंदा कइले बा, ये बिरहे सब विधा बाटे करा के जिंदा कइले बाटे, नहीं तो और कोनो विधा में ना मिली। द्रौपदी कैसी लग रही है? द्रौपदी को कुटिया में कुंती के लाल थे। आ गई कुटी पर अंदर माता कुंती पूजा कर रहा बड़ी दिए आवाज मां से क्या चीज डाला हूँ, आशीष है मेरा ये बाहुबल से पाया हूँ। माई दरवाजा खोलो, देखो भाई काली अंगना अब पूजा करो तारी कुंती पूजा करो तो कहो तारी बेटा काहे चिल्लाता राजा। देखा गलती हो गई है। पहले के जमाना में बात हो कि जैसे आज के जमाना में बंदूक से निकल गई गोली फिर वापस ना होके, वही तरह वो जमाना में मुंह को निकल गई गोली वापस ना होके। ये माई देखो काली अंगना हो कुंती ने कहा पांचों दिन बात के कहे, कुंती ने कहा पांचों दिन बात के कहे, अर्जुन ने कहा भैया जरा बाहर को आओ। अरे बाप ये क्या तुमने कह दिया माँ? बाहर तो आओ, पहले देखो फैसला घर में बैठल बैठल सुना दे। बच्चों की बौखलाहट में माता कुंती की घबराहट में पूजा की बेदी छोड़ करके उठ पड़ी कुंती और चल देती है, बाहर निकलती है और जब नजर पड़ी तो क्या देखती है?
बंद रहता इस जो बोले बानी आवाज हुई घवही जगह जब घायल हो जाए तो के बचावल जाए आवाज हुई कुंती जब के देखी दुल्हनिया पर खाली कैसे चाहेगी मैया की वैसनिया अब देख के कुंती थरथरा उठली आय हो दादा इ त गड़बड़ हो गई इ त मेहरारू लेके आई बड़ा सा हमर लइकवा हम कह देली के कुली बाटला सा ओइ में भीम तनी मोट बुद्धि करल कहल कि माई को देले त बांट दे ना चुप रहो माई को देले त बांट दे अर्जुन गुसिया दे नहीं भीम मर्दवा तुम बहुत गड़बड़ आदमी हो कहा गड़बड़ का अब माई को जरूरत पर बांट दे कुंती पकड़ ली कलाई या नजर अंदाज बतिया के कर के लेके चल लगली आज चल लगली कुटिया के अंदर प्रभाव ये गीत हमारा माता बहनों के गीत का ये खास तौर से हमारा बिहार में ये गीत गाया जाए कैसे कि अपन खोलिया कितना बढ़िया कितना सुंदर बाड़ी बहु हमार बाड़िया हां करेगा पूरा के गलती तो हुई गई लेकिन हाथ छोड़ो बोले नहीं अपना पति खुश ये सासू जी सुनी अतरवा वही है बानी हाथ छोड़ो बोले नहीं अपना पति खुश पांच को पाला मान लेता कि 5 को माला हम ओइए दी त का करबू का कर 500 जने के संग भवर घुमवा के बात ना कटो ये हमार फर्ज बा एकरा के पूरा करे के होई हमरा भीम दौड़ गए बिना कुशल 5 को माला कलम त याद 500 जने के संग बियाह हो एक में ना कर रही हो तुम हेलो एक में ना कर रही हो कपार खोदियो बुला रही हो 500 जने के संग बियाह परवाह पर बात कुछ चरित्रहीनता का बू आओ अच्छा हुआ है समझ ना
पांचों जने संगे वही जब भवन घूम गई, 5 दिन से द्रौपदी का एक नाम और पड़ गया, पांचाली। अब बड़ा खुशी से अब वही 25 दिन बीतल बात है। देखिए कुटिया में एक तरफ मतलब मड़ैयन बा दुपलिया खूब बढ़िया से घास फूस का बनने वाला, तो एक तरफ माता कुंती का चारपाई और दूसरे तरफ एगो नई चारपाई पड़ गई द्रौपदी का। ये लोग अपने जो बरगद का पेड़ रहे के सोल में हाथ डाल डाल के वही में भीम का मजा लेके जो 5 दिन से ब्याह हुए ये पहले जानी रही अर्जुन सिंह कल तो से पूछा था क्यों कलम मान ले मौका करे दे कहां तुम फालतू बात मत कर करने वाले मौका मिली तो पहले के जाए तो तू ही क्या कर देता। भीम कहा कि हम के मत भेज काहे कि हम जन पोखरा भइला को हिर दिला मरिया भीम ना सुना भाषा ऐसे मत कर, हम एकदम प्रमाण दे के कोई चीज गाते हैं के नाम पर भीम जी का प्रमाण नहीं जानते, प्रमाण सुन ले तो सबसे ज्यादा खाल केकरा से रहे भीम से शकुनी नवासा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर को पूजा कइलो, शंकर प्रकट भइलो तो कहला कि मान लो भीम का हमारा पास फूल बाई शकुनिया तो कर ले बात हम का कर दे का हम भोजन फूल भोजन खाई हो अजाला फूल शकुनिया ऐसा वरदान सुन ले बड़ा ये प्रमाणित था। हाँ भीम हवा शकुनिया यह हो ई मनवा कहियो कहियो का करत के का दूध बोरा मरचवे खा शकुनिया कहियो अब एक दिन इधर बिगड़ा में कहां के रूप जैसे शकुनिया ऐसे नाम है बेहतरा मुख ठीक मेहनत करके लोहा ली गई और शकुनी के पेट में बदनी जाके बेड़ हो शकुनी के दिन दिन भर लग जाओ ही के लिए रोज हम के अपन मरी जाए ठीक तो इतना परेशानी रहा। अब 25वां दिन बीतल बाद है एक हंसी मजाक में चला था कि उसके ऊपर भीम अतरे 25वां के आई बा मास्टर चल कौन है के आया देव सितार मुनि भारत की आई ने धरती आप सितार मुनि भारत की आई ने धरती आप बाबा के खिलाफ ही आपने धरतिया माई उनकी खबर कुंती कहने की बड़ा समस्या ये हमारा नहीं पतो है अपने का भाग बनी देखी। हाँ बुलाओ नारद जी का माथा ठनकल नारद जी का माथा ठनकल दो देवी के भाग बिना भारी हो सितारा
सिहाली पर पानी फिरल गम छलके सुरतिया। बाबा जब देखना नारद जी तो कहना कि कहां से उठा लिए? हाँ उठा लिए ये हमार पतो है, हमार बहू होई, तोहर बहू होई, पतो है का? हाँ हमार लड़का जीत के लिए बड़ा सा स्वयंवर में से। तो यहाँ तंज बड़ी पे जोड़ बा उन्हें गीत बाकी पयालिया पयालिया छलके नारद जी कहलन पतोहिया भाई पतोहिया बन जाई पतो नहीं कि तोरा खानदान का काल का बाबा का कहत है का उपास होना इ केहू के छोड़ी ना सबके खाए हम लड़कों के ना छोड़ी का ना भाई का बाबा कौन उपाय बता का तो एगो उपाय पूजा करा प्रसन्न हो जाए तो शायद क्योंकि छोड़ दे तका प्रसन्न कर खातिर कहो कि नारद कदा कुंती मन में बिठवली और घर में पूजा के देवी बनावली। अरे सजाए चली फूलवन का खान पियावन के पतोहिया पूजा शुरू कर दिली। द्रौपदी अब सुतले रहस अतले कुंती सवेरे 4 बजे फूल तोड़ के लिया के और सुतले द्रौपदी के पैर पर फूल चढ़ा के धूप देख में वैद्य दिखा के पूजा करके खाली। द्रौपदी जब जाग के अपन चारपाई पर से पैर धरती पर उतारस तो उनका पैर फूलवे पर पड़े रोज बड़ा परेशान बड़ी द्रौपदी। कई बार पूछने का प्रयास किए लेकिन पूछने का निष्कर्ष नहीं थे मिले। एक दिन के बाद है ना पूजा करके आरती उतार के जब वही आरती उतार तड़ी तले करवट घूमे द्रौपदी का आंख खुल गई। अरे माता जी रुआ क्या करता गोड़ धो ले कहीं बहु हमारा जानकारी बा तू हमारा पतो ना हो तू हमारा कुल बेटा के खाए। द्रौपदी हंसे लगी कही कि तुझसे के कहलस चाहत का हो अच्छा चल नारद जी कुल बता दे कि चाहत का बड़ा का तो यह चाहता नहीं कि सबके खा लिया हमारा 5 गो लड़कन की मत खिया। ये माई की ममता बचन देती है। कैसे कवि जी लिखत हो कि रण जो मेरी आवाज कहते ही द्रौपदी अरे जहली सासू मां के हाथ हली सासू मां के नारे हां पहली सासू मां के घोड़े में बचे दिया जो मेरी आवाज कहते ही द्रौपदी सासू माँ के भोरवे में बसनिया
कला जा तो हर पांचों लड़का सुरक्षित रही, इनका बाल भी बांका ना। अब ये बात कही जो छोड़ दें, अब बीच का प्रसंग छोड़ के हम सीधा युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। समय कौन आएगा? दिन भर लगे जाल से निकटे हो, साफ जो भूमि हो खाली हो जाए, जरा नहीं एक लसिया। रोज लड़ाई के मैदान में वीर लोग मार जाता, लेकिन एको लाश के कौरव दल उठाता न पांडव दल। लेकिन सवेरे जब वही सरजमीन पर लड़े खातिर वीर जब पहुंचता तो युद्ध भूमि बिल्कुल एकदम क्लीन साफ, एक भी लाश नहीं। एगो प्रश्न बा, तू कुल लसिया कहाँ जाता है, का होता है, के ले जाता है, के हटावता है, के जलावता है? एक दिन द्रौपदी के शयन कक्ष में, द्रौपदी के शयन कक्ष में एक दिन धर्मराज जी गए बाण, अजय जाओ पांचों भाई में से आपन खड़ाओं बहरे निकाल, जो कुकुर रहो खड़ौना ले जाके इनका चुराया तो सारा पूरा सर जुदा चप्पल चुराया ले जाके चुराया हो। और भीम जी उठाओ तो मकरा के द्रौपदी के शिविर कक्ष कोई तकलो दुआरी पे देखला तो कोनो जूता चप्पल खड़ा नहीं की, लगता कि शिविर खाली है, चलिए वही एक भाजा मारी अला तो पहले खिड़किया तो कभी सा फोफावा में से देखल कि क्यों हो तना में, तो देखल तो का देखल कि द्रौपदी सोई हुई है और द्रौपदी का पैर अपना गोद में लेके धर्मराज जी दबा, भीम जी को ब्लड प्रेशर हाई, कौन भैया भैया कौन मुंह सुखाला है लगवा है मेहर दुआ को गोड़ा दबा तो माऊ लग। भीम जी एकदम गौरव बड़ा घूमता आ तो सवेरे भोर में निकलना, धर्मराज जी पूछना का भीम मुंह फुलौले कहूं का सुतला ना हो कमरे तो सुता दता कला हम का करत है का चुप रहा जब करत रहा देखली है कला इहो काम शुरू कर देला दिखाऊगा के को सुतल बैठल देखल ताप हो तू देखबो कला कलना तो देखले खड़ंगा ना रहो तो केहू बा कि ना बा, तू जो काम करत रहा कला हमें का जवाब ना दे। द्रौपदी रोज रात को उठ के कहीं जाली और तू इनका पीछा कर तोरा प्रश्न का उत्तर मिल। अब वो दिन से भीम सुतते नहीं खा,
द्रौपदी के उठ के बाहर जाए के इंतजार कर सा। जब द्रौपदी के जाए के होता तो द्रौपदी धीरे से भीम पर माया का निद्रा फेंक देत रही। रतिया भर जागल वहां, जब द्रौपदी के जाए के समय आना तो उस समय टेम भूल जा। देखा देखा द्रौपदी कहे के रुक जा, छोड़ दे भाई का मास्टर। जब पहुंचलो तो द्रौपदी चलते 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 पहुंची कहां? उसी युद्ध भूमि में जहां हजारों की संख्या में लाशें रुंड रुंड से मैदान पटे हुए। आज के बीच मैदान में द्रौपदी खड़ी बैठे कोई झाड़ी रहे, झाड़ी में भीम जी गदा लेके नेपल मार छिपल मार का करे ले रही का देखा पहली नजर जब भीम से अरे देखा रूप बिकराना हो, आँख खुली खुली रह गई, अपन में सब पाना हो। अरे रणचंडी अलसियर क्या करे हरा धरा, अरे भीम से कुल देखे नजर कोई झाड़ी में से भीम छिप के देखा था आई विशाल बना के अब मुंह बाके हर 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 जितनी लाश को द्रौपदी घोंटे लगा। और जब द्रौपदी हर 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 लाश घोंटे लगा तो भीम वही झाड़ी में बैठ के हर 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 घोंटे लगा। अच्छा के हुए तेरा जी आज हो बा माया का लघु शंका मतलब माया का पेशाब पूरे चाहे वो द्वापर हो चाहे त्रेता हो दुनिया आदमी के माया का लघु शंका भय रावण के भय रहे जब लेके शिवलिंग चलल रहे साक्षात भोलेनाथ के लेके लंका जात रहे। तब बिहार की धरती पर बैजू नाम के चरवाहा जात कही के थमा के रावण जब लघु शंका करे लगल तो जैसे जैसे लोग शंका का धार बढ़त गई वैसे वैसे भगवान भोले शंकर के शिवलिंग का वजन बढ़ गई। जो नाम पर बाद में प्रयास किया रावण नहीं उठा पाया तो 5 लाख मार के छोड़ गई। वो बेचारा पड़गवार जात के हीरो के खा पता सुतलस कि यही कही देवता तो रोज खैला से पहले 5 लाठी मार ले तो भोजन कर। एक दिन भोजन कर बैठ कर भुला गल आ जब ही कवर उठलो कर रे हो देवतावा का पूजा छोड़ के थाली का खाना और भाग करके वहां पहुंचा। और जब वहां पहुंचा जब ही लाठी तान करके भगवान शिव के शिवलिंग पर मारना चाहा तब तक छड़े रिश्ता छड़े तृष्टा रिश्ता तृष्टा छड़े छड़े सबसे आसान देव महादेव खड़ा हो गया डमरू बजा के कहा कि बेटा हम प्रसन्न हुए, खाना छोड़ के आए हो हमारी पूजा करने। भले लाठी से करते हो लेकिन नियमित रूप से करते हो। वरदान देना चाहता हूँ कहा कि हम वही रहे गाय चराइला दूध पीला हमारा काम चल जाला तुम बहुत पाकड़ पीपर कुल मार बहले बाड़ा तू का देवा बेटा जेकर पूजवे लाख जूता लाठी तो ऐसा देवता से हम काम मांगे तो हम काम करा कलम मांग ले बेटा जो भी मांग ले दे दूंगा
कहा तो जो भी दे देवा तो आगे हमार ना और पीछे तुहार ना, तो आगे बैजू पीछे बैजनाथ भाव। आज ये गति भइल बा भीम को, द्रौपदी जब तक लाशों का भक्षण कर रही है तब तक भीम का लघुशंका रुपए के नामे नहीं खिले। हर 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 तना में गलत गलत पड़ लगा। अरे यार कुछ हटाए ले, थोड़ा नीचे आओ। आज जो ही लाश घोट के द्रौपदी अपना रूप में ली है, त्यों ही भीम जी का लघुशंका के धार टूट गई, लस हो गई बड़ा। जब गदा उठा के कान पे लेके चलत रहा हूं, अब ओकर मुछिया धइ के गोलकुंडवा घिसलाओ। आज के द्रौपदी के आगे खड़ा भई का कहा लाश लाल 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 करके द्रौपदी तकलीफ किए भी खड़ा बड़ा बच गई बड़ा, छोड़ दिले बानी कर वजह जाने ला। कहला ना काहे के छोड़ दिले, ई दिन देखले से नहीं खा के हम हो को मोटी जई। कहो तू लाश खाती, हम भोजन खात रहले हम ढेर, तो हमारे पर 50 गो बात उठले। हाँ बहुत खाना बहुत खाना बहुत खाना, और तू लाश खाते तो है कि हम वो पूजा नहीं। द्रौपदी कहल कि तू बच कैसे गईला, वादा रहे माता कुंती के, वादा कर रहनी कि 7 हाथ गाड़ी खून की नदी बहेगी, रुंड मुंड से मैदान पटेगा, एक एक वीर मार दिए जाएंगे, लेकिन हे माता आपके 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, इन्हें हवा भी नहीं छूटी। तब कभी यहां अपन लाइन पूरा करा। सुना कि उससे बताई हम कौन कुछ देखल नहीं, हम का देखली नहीं, वो सुन लो लबर लबर लबरा कि उससे बता देवे तो का करब जाने पड़ा। चलो हम जाते भोटबू ना पता के है तो हम ना बताए, तो ये इशारा करता है। अरे बिहार बचन, अरे बिहार बचन कुंती के भाई द्रौपदी की अपने माई का सेनुआ बचाई द्रौपदी।
द्रौपदी अपने मानी के सिंदूरा इधर लड़ाई जब खत्म हुई रणरंगी पांचों पांडवों पसंद बाह फुलाए अपने में लोग बाह फुलावत हम विजेता हम विजेता हम विजेता हम विजेता भीम गदा पटक के धरती पर कहो कि भाग पहाड़ बछाती हम विजेता तब खड़ी से आदि पतियों के संग मंद मंद मुस्काए तब दुनिया छा गई दुर्घटना के दिन घरी जान हम चार तोड़ रहे तो चिल्लाहट बड़े बड़े लोगों को खरीदा हिला द्रौपदी बोलो उसका है का हम गिरना है तब द्रौपदी खड़ी तो ना कर सकती आ जब हवा बोलो आ भीम पेट देखी पड़ी ना हे अर्जुन सब कइले बाड़ी इहे मरबो कइले बाड़ी इहे बोइबो कइले बाड़ी इहे खइबो कइले बाड़ी समान के भी कहना हम कुछ कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता कहता गुरु बिहार स्वर्ग चंद्रिका कबीर बच्चन जी तरव